नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाकर चर्चा करेंगे। जानेंगे संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ और कितने भाग हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें समाहित की गई हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ हैं? तो आपका सही आंसर है बी। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूची नहीं, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी, 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? सही आंसर है 395 अनुच्छेद। वर्तमान समय में लगभग 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको लगाना है, सूची मेल कराना है। तो सूची मेल में देखते हैं कौन, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14, ये मूल अधिकार है। कार्य करने का अधिकार आपका जो है ये अनुच्छेद 41 में दिया गया है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, ये आपका अनुच्छेद 42 में दिया गया है। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये आपका अनुच्छेद 45 में दिया गया है। इस तरीके से आपका विकल्प जो सही होगा वो है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये भी सूची मेल कराना है और इसमें देखते हैं कौन सा मेल होता है। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के बारे में कहता है। 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में करता है। अनुच्छेद 75 ये केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में है। और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में है। अगर इसका देखें तो ए का 3 और बी का 1, देखते हैं कौन सा है। ए का 3, बी का 1, आपका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में हैं 300 आर्टिकल, 350 आर्टिकल, 400 से अधिक, यानी ये वर्तमान में पूछ रहा है। तो वर्तमान में लगभग 445 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची मेल कराना है, देखते हैं कैसा है। अनुच्छेद 323 इसमें है, ये है लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में। अनुच्छेद 324 ये निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 330 ये लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण के बारे में। और 330 प्रशासनिक अधिकरण के बारे में, यानी आपका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मिलान कराना है, इसमें देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 क्या कहेगा, भारत का राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से। और अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही लगता है। तो ए का ए है, 2 का 2 है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो सही आंसर है अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सही आंसर है 117। अनुच्छेद 117 में कहा गया कि कोई विधेयक जिसमें कर लगता हो वो राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर विधायिका के सम्मुख नहीं रखा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा में वित्त विधेयक पेश करने से पहले वो राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सूची मिलान करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, नए राज्य को शामिल करने का किस अनुच्छेद में है? इसमें से कोई अनुच्छेद नहीं है नए राज्य को शामिल करने के लिए, यानी अनुच्छेद के बाद में कट गया है। तो ए का होगा 2, ये अनुच्छेद 3 में होता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में हो। गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण ये अनुच्छेद 22 में है। और राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति देने का अधिकार ये अनुच्छेद 111 में, यानी आपका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सही आंसर होगा संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी सूची मेल कराना है और बताना है क्षेत्र और संविधान का भाग।
तो देखते हैं भाग 9 में, भाग 9 में है पंचायत, अनुच्छेद 243 में कहा गया है। भाग 8 में क्या है, तो भाग 8 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 4A, तो 4A में मूल कर्तव्य है, अभी हमने आपको बताया। और भाग 9A में है नगर पालिका, यानी आपका सही विकल्प होगा A। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? सही आंसर है भाग 9 में, पंचायतों के बारे में भाग 9 में, और नगर पंचायत के बारे में 9 का में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? तो आपका सही आंसर है भाग 11, अध्याय 1। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है क्या? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित सूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो सही आंसर है पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सूची मिलान करना है और इसमें देखना है कौन मिलान होता है। चतुर्थ अनुसूची, अभी मैंने बताया चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में सदस्यों के लिए उसकी चर्चा की गई है। छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा करती है। 8वीं अनुसूची जो काफ़ी चर्चा में है और हमेशा इससे क्वेश्चन आता है कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो ये राजभाषा से है। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई 1952 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से, 10वीं 10 बदल से, 11वीं पंचायती राज से और 12वीं नगर पंचायत से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह आपका विकल्प जो सही होगा वो है सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित नहीं है। 3 सूचियां दी गई हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज सूची। तो कह रहा है वन समवर्ती सूची में है, सही है। शेयर बाजार ये समवर्ती सूची में नहीं है, ये एक राज्य सूची का विषय है। डाक संघ सूची का है और जन स्वास्थ्य राज्य सूची, यानी सही आंसर आपका होगा शेयर बाजार, ये संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, ये भी सूची मिलान करना है। केंद्र सूची में क्या है? राज्य सूची, समवर्ती और अवशिष्ट विषय क्या है? तो केंद्र सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और केंद्र सूची में है जनगणना। राज्य सूची में है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण। और अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान है। तो आपका सही विकल्प सही है ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालता है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, छठी, सप्तम। आपका सही आंसर होगा केवल और केवल एक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व शिक्षा पर प्रभाव अनुच्छेद 45 में है। ठीक, उसके बाद में मौलिक कर्तव्य में है और मौलिक अधिकारों में भी शिक्षा के बारे में व्यवस्था की गई। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21, मौलिक कर्तव्य 11वां। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? हमने बताया 10वीं अनुसूची, ये 1952 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 86 में 9वीं अनुसूची 1952 में जोड़ी गई है। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत हैं, तो ये राज्य सूची, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो अनुसूची 5वीं में। संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो अनुसूची 6 मणिपुर में लागू नहीं होती, असम, त्रिपुरा, मेघालय में ये लागू होती है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानूनों को रखा गया है? अनुसूची 10 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? सही आंसर है बी, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? किस लिए पूछ रहा है, तो आपका सही आंसर ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? सही आंसर है भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? सही आंसर है भाग 9 के का में, का या ए जो भी हो। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? भाग 1 में तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? सही आंसर है भाग 5 में। भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची में बार बार बताता हूँ 1952 में, तो ये भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम, पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 1985 में ये 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पंचायती राज से संबंधित है। तो 74वें में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ये नगर पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला क्वेश्चन, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? सही आंसर है प्रथम। राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि के वेतन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो आपका सही आंसर है अनुसूची 2 में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।